न्यू चैप्टर, इलेक्ट्रिक करंट। करंट क्या है? सबसे पहले फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो आई इज इक्वल टू क्यू अपन टी। इसकी यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट एम्पियर। करंट की क्या होती है? एम्पियर ही होती है, उसको ए से डिनोट करते हैं। मेज़र किस में कैसे करते हैं इसको? अब मीटर के थ्रू। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी कैसे होगी? आप बोलेंगे वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर के अंदर डायरेक्शन होती है और करंट की भी डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन अगर किसी भी क्वांटिटी की अगर डायरेक्शन लॉन्ग टाइम तक क्या हो जाए? फिक्स हो जाए, तो वो क्या हो जाती है? हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। या हम ये कह सकते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती है, क्योंकि वेक्टर एडिशन लॉ किस पे डिपेंड करता है? एंगल पे डिपेंड करता है, थीटा पे। और करंट जो होती है वो हमारी एंगल पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसलिए हम यहाँ क्या बोलते हैं कि ये क्या है? कि स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर एडिशन लॉ। अब नेक्स्ट है हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी क्या होता है? जे इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है जे इज इक्वल टू डेल्टा ई अपॉन डेल्टा ए। ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम इसको कैसे बोलते हैं? द करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट in a conductor is the ratio of the current at that point in the conductor to the area of cross section of the conductor at that point, provided the area is held normal to the direction of flow of current। इसका मतलब ये हुआ कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया की जो डायरेक्शन है वो करंट फ्लो की डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट जो फ्लो हो रही है पर यूनिट एरिया में, तो उस करंट को हम क्या बोलते हैं? करंट डेंसिटी बोलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से पहले हम देखते हैं कि जो कंडक्टर है उसमें क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? उसमें रैंडमली मूव करते हैं। तो रैंडमली मूव करते हैं, मान लो ये कंडक्टर है, इधर देखिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर के अंदर क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन, इसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना? ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन एक इधर मूव कर रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर मूव कर रहा होगा। तो इसके अंदर क्या होंगे? रैंडमली मूव करते हैं। तो इनकी सबकी जो वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी, यानी हम इन सबकी वेलोसिटी को हम क्या करें? ऐड करें। तो इन सबकी जो एवरेज वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आती है? जीरो आती है। हम ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक अगर ऊपर मूव कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। एक लेफ्ट कर रहा है तो दूसरा राइट कर रहा है। तो सबकी वेलोसिटी जब हम ऐड करते हैं तो वो वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। इसलिए हम क्या बोलते हैं? इस एवरेज वेलोसिटी इज जीरो। क्योंकि कंडक्टर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, अगर इनकी एवरेज वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो यानी कि उसमें करंट फ्लो होता, क्योंकि हम बोलते हैं ना कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मूव करेंगे तो इसका मतलब उसमें करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन जब तक हम उसको किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर रहे हैं रैंडम, तो वो क्या कर रहे हैं? रैंडम मूव कर रहे हैं, जिसके कारण इनकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है। इसी कारण जब तक हम उसको बैटरी से कनेक्ट ना करें उसमें करंट फ्लो नहीं होता है। लेकिन जब हम इसे क्या करें? किसी बैटरी से कनेक्ट कर दें। हमने क्या किया? अब इसी को हमने एक कंडक्टर को, वही उसी कंडक्टर को लिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? फ्री मूव कर रहे हैं। उसको हमने क्या किया? एक बैटरी से कनेक्ट किया। जब तक ये मूव क्या करता, हमने ये जब हमने इस पर कोई बैटरी अप्लाई नहीं की थी, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्सटर्नल फील्ड क्या किया? इस पर अप्लाई नहीं किया, तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या थी? जीरो थी। तो हमने यहाँ लिखा है आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड कंडक्टर क्या होता है? जिस पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। आइसोलेटेड कंडक्टर वही कहलाता है ना, आइसोलेटेड, जिस पे नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। यानी कि जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा हो वो क्या हो? एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। तो एक्सटर्नल फोर्स हमने यहाँ पे कुछ लगाया ही नहीं है, यानी कि बाहर कोई बैटरी वगैरह यूज़ नहीं की है, क्योंकि वो क्या कर रही है? उस पर फोर्स लगाती है इलेक्ट्रॉन्स पे। तो हमने क्या बोला? एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रैंडम मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स मूव इन रैंडम मोशन,
इट्स वेलोसिटी इज, इनकी वेलोसिटी कितनी होती है 10⁵ मीटर पर सेकंड, यानी कि वेलोसिटी इतनी ज़्यादा होती है। तो ये वेलोसिटी क्या है, इट्स एवरेज वेलोसिटी क्या होगी इसकी 0 होगी, क्योंकि सारी वेलोसिटीज़ को जब हम काउंट करें, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इन सब की वेलोसिटी को काउंट करेंगे तो जब ऐड करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। लेकिन जब हम इस कंडक्टर को क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे किसी बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या करेंगे, एक डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएंगे। और करंट क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन टू इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट जो होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है, तो इलेक्ट्रॉन हमारी यहाँ मूव कर रही है। तो हमने बोला है कि जब हम इस पर कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करती है, एक्सेलरेटेड करती है, लेकिन बहुत थोड़ा सा। तो ये एक्सेलरेट करेगी, तो क्या बोल रहे हैं हम कि इसको क्या करती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी देती है। ये इसको एक्सेलरेट तो करती है लेकिन एक कांस्टेंट वेलोसिटी देती है, कांस्टेंट वेलोसिटी देती है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जैसे ही इस पर हम बैटरी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव होंगे और वो किसी से जाके कोलाइड करेंगे। तो हम इसके डायग्राम को हम यहाँ समझते हैं। देखिए, हम इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स, जब हमने इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया था, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गए, रैंडम मूव कर रहे हैं, तो उन ना कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आयंस होंगे, उनसे टकराएंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ पे आके टकराया, फिर ये इसने इस तरह से मूव किया, फिर यहाँ से ये टकराया, इधर चला गया, फिर यहाँ से टकराया, ये कुछ इस तरह से चला गया। तो इसने जैसे यहाँ से टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, फिर यहाँ टकराया, यानी इनमें कॉलिजन हुआ। कॉलिजन होकर इसकी डायरेक्शन ये हुई। लेकिन जैसे ही हमने इस पर क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते ही क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स मूव तो हुए पर उसी डायरेक्शन में। अब देखो इलेक्ट्रिक ना, अब ये यहाँ से इससे टकराया, अभी क्या जाएगा, आगे जाके किसी से टकराएगा। अब इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाएगी, इसने क्या कहा कि ये इसको ना यहाँ टकराएगा और यहाँ पे आने के बाद इसकी ना वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ पे ये इसको मूव करेगा ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। टकराने के बाद कोलाइड करते ही इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। लेकिन इस पर क्या लग रहा है, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, वापस इसको मोशन में लाएगा और मोशन करके ये वापस मूव करेगा, यहाँ पे आके ये वापस टकराएगा। अभी क्या करेगा, यहाँ पे आके, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो ये आके जाके यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ पे आके वापस इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे ही 0 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको वापस से मूव करवाएगा, मूव करके ये वापस आगे बढ़ेगा, आगे जाके ये वापस टकराएगा, वापस इसकी वेलोसिटी 0, फिर वापस टकराएगा और ये आगे बढ़ जाएगा। तो यानी कि पहले इसका मोशन कैसे था, इस तरह से था। तो यानी कि इसने जो इतनी वेलोसिटी और जो गेन करी है, यानी कि इसने पहले इतनी डिस्टेंस ट्रैवल किया था, अब इसने इतना डिस्टेंस और एक्स्ट्रा ट्रैवल कर दिया। ये जो इसने एक्स्ट्रा डिस्टेंस जो ट्रैवल किया है, ये वाला एरिया, ये जो डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रैवल किया है, यही हमारी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। यानी कि इसको जो एक्सेलरेटेड करवाया है, इसने जो एक्स्ट्रा जो वेलोसिटी दी है, जिसके कारण ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस ने कवर किया है, यही एक्स्ट्रा वेलोसिटी क्या कहलाती है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। समझ में आया कि जब हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, दूसरे एटम से, आयन से, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होते हैं। कोलाइड करते करते ये क्या करते हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं। लेकिन जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स लगता है, जिसके कारण इसकी क्या हो जाती है, वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ये आगे बढ़ते हैं और आगे जाके ये किसी से मूव करते हैं, टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। फिर इनकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन 0 होते ही इस पर क्या लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो वापस को मूव कराते हैं, ये आगे जाते हैं, फिर टकराते हैं, फिर 0 हो जाता है, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसकी वेलोसिटी 0 होती है टकराने के बाद। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, जैसे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और ये आगे बढ़ता है। तो जो पहले इसने मूव ना डिस्टेंस इतनी ट्रैवल की थी, उससे ज़्यादा डिस्टेंस ये ट्रैवल करते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी जो इसे मिली है, वही इसकी क्या कहलाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। इसी को हमने यहाँ लिखा है, समझिए आप।
battery potential does not accelerate electrons, but it gives a small constant velocity along the length of conductor, which is applied on the random move या random motion electrons. This constant velocity of electron is called drift velocity. ये क्या कहलाती है? हमारी drift velocity कहलाती है, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो. It is defined as the average velocity with which free electrons of a conductor get drift towards a positive end of conductor when potential is applied across the end of conductor. इसका मतलब क्या हुआ? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का प्राप्त फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो क्या करते हैं? हमेशा पॉजिटिव एंड से क्या जाते हैं? कंडक्टर के पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ जाते हैं. तो पोटेंशियल अप्लाइड करते हैं, तो ये एंड, ठीक है ना. तो इट इज़ डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी विथ विच द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ अ कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड. ठीक है. अब देखो, ये हम समझ चुके थे कि ये क्या है हमारा. अब हम इसी के अंदर देख रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेरिवेशन क्या है. अब हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि ये हमारा एक कंडक्टर है, ओके, जिसकी लेंथ क्या है? एल है, और इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं वो क्या हो रहे हैं? ड्रिफ्ट हो रहे हैं. तो ये है हमारी वी टी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके. और इसको हमने कनेक्ट कर दिया है एक बैटरी से. एक बैटरी से हम इसको कनेक्ट करते हैं जिसकी वोल्टेज क्या है? वी, पोटेंशियल. तो हम मान रहे हैं लेट द कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ अ बैटरी ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्टर स्टार्ट्स ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स द टर्मिनल ऑफ बैटरी. अब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू होंगे जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं. तो अब फोर्स, अब इसके कारण, बैटरी के कारण क्या लगेगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा. तो फोर्स क्या बोलता है? F इज इक्वल टू क्यू ई. और क्यू क्या है? हमारा चार्ज है. चार्ज क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू क्यू ई ई. क्यू की जगह क्या लिख देंगे? ई ई. ई क्या है? कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड, स्मॉल ई क्या है? इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पे माइनस ई भी लिखा जाता है, माइनस इलेक्ट्रॉन्स के लिए. तो ये माइनस यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन के अंदर. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन होगी ई की. तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में ई, और यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है. तो यहाँ पे हम कहीं बार ना, जो तुम्हारी बुक में लिखा हुआ होता है एफ इजिकल टू माइनस का स्मॉल ई कैपिटल ई. अब इसके ना हमने एक फॉर्मूला देखा, एफ इजिकल टू एम ही होता है. तो हम क्या करें? इन दोनों को इक्वेट कर दें. तो एम इजिकल टू ई ई. तो हमें क्या निकल जाएगा? एक्सेलरेशन निकल जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के का एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल ई अपॉन एम. अब हमने यहाँ पे क्या बोला है? एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट. तो ना ईच इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है. तो हम भी बोल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि इसकी जो एवरेज वेलोसिटी है, जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट नहीं किया था, तो इनिशियल वेलोसिटी वही कहलाएगी इसकी एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है? इसकी जीरो हो जाती है. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जब हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो वो किससे मूव कर रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं. तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारी? वी डी. तो वी इज इक्वल टू क्या हो गया? वी डी. और टॉर्क क्या है? रिलैक्सेशन टाइम. रिलैक्सेशन टाइम क्या है? ये भी हम समझाते हैं. फॉर्मूला क्या होता है? वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. इसके अंदर हम क्या रख देंगे? एक ना वैल्यू रखेंगे. तो वी डी, वी की जगह क्या रख देंगे? वी डी, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रही है. और यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो. ए और टी की जगह क्या रख देंगे? टॉर्क. तो वी डी इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या जाएगी? ई ई अपॉन एम इंटू टॉर्क. तो वी डी की वैल्यू कितनी हो गई? यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई ई टॉर्क अपॉन एम. अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है? हमने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन्स पे जब हम बैटरी लगा देते हैं, तो या बैटरी नहीं लगाते मान लो, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते हैं. रैंडमली मूव करेंगे तो उनके रास्ते में एटम्स भी आएंगे, आयंस भी आएंगे, अदर इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, तो वो उनसे कोलाइड करेगा. तो टू सक्सेसिव
रिलैक्सेशन टाइम क्या है कि मीन टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉलिजन, यानी टू कॉलिजन के बीच का जो समय है या टाइम है वही क्या कहलाता है हमारा, इससे इससे ना इलेक्ट्रॉन यहाँ के एक इलेक्ट्रॉन से टकराया या एटम से टकराया और इधर की तरफ इसने मूव किया, फिर यहाँ से ये किसी से कोलाइड हुआ, आगे इसने मूव किया, तो टू सक्सेसिव कॉलिजन, इन दोनों के बीच का जो टाइम हुआ, इनसे कोलाइड करने के बीच का जो टाइम है वही क्या कहलाता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो इनको हम क्या सकते हैं, तो सभी का टाइम निकालने हम, तो मीन निकालें उनका, तो क्या कहलाएगा मीन रिलैक्सेशन टाइम। तो मीन टाइम बिटवीन एनी टू सक्सेसिव कॉलिजन, तो ये क्या कहलाता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम। तो टॉर्क इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन वी आर। लैम्डा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, लैम्डा, इसको बोलते हैं फ्री पाथ। लैम्डा ये जो होगा लैम्डा डिस्टेंस, इसने एक सीधी लाइन में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किए, इन स्ट्रेट लाइन में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किए, लैम्डा, वही क्या कहलाएगा इसका मीन या फ्री पाथ, इस क्या कहलाएगा फ्री पाथ। और मीन फ्री पाथ क्या निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ फ्री पाथ। तो टोटल नंबर ऑफ फ्री पाथ, तो हाँ यहाँ पे हमने लिखा फ्री पाथ की डेफिनेशन लिखी है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन। और मीन फ्री पाथ क्या होगा, ऑल, तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन ऑल टू सक्सेसिव कॉलिजन, यानी उन सबका डिस्टेंस क्या कर दो, एवरेज कर दो, तो वो क्या कहलाएगा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से, वही फ्री पाथ को हम लैम्डा से, मीन फ्री पाथ को लैम्डा एम से शो कर सकते हैं। अब देखो हम क्या बोलते हैं, वी नो वी इज इक्वल टू ई एल, यहाँ पे क्या है कंडक्टर के बीच में क्या है कितना पोटेंशियल है, तो V इज इक्वल टू ई एल लिखेंगे, तो E इज इक्वल टू वी अपॉन एल। तो हम यहाँ निकालते हैं पोटेंशियल बिटवीन एंड्स ऑफ कंडक्टर, तो ये निकाला हमने पोटेंशियल V, तो V इज इक्वल टू E इंटू एल, तो V इंटू एल हमने निकाल लिया। V इंटू एल निकाल के हमने क्या किया, ये वैल्यू हमने E की वैल्यू निकालेंगे और उसको हम किस में रख देंगे, हमारे E, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो इक्वेशन थी उसमें रखेंगे थर्ड में, E टॉर्क अपॉन एम। तो हमने इसके अंदर वैल्यू रख दी, हमारी वैल्यू आ रही थी V इज इक्वल टू ई एल, तो E इज इक्वल टू क्या था वी अपॉन एल, इसको हमने क्या रख दिया VD वाले जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन आई थी उसमें रखी थी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की इक्वेशन क्या थी, E टॉर्क अपॉन एम, तो यहाँ पे VD इज इक्वल टू E कैपिटल E टॉर्क अपॉन एम, यहाँ पे हमने कैपिटल E की वैल्यू क्या रख दी V अपॉन एल, तो क्या आ गया V E स्मॉल e V I L अपॉन एम। अब इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, अगर हमारा पोटेंशियल क्या हो कांस्टेंट हो, V की वैल्यू को, ये V क्या है पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल क्या और VD क्या है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये याद रखना, ये क्या है पोटेंशियल। अगर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट हो तो ये किस पे डिपेंड करेगा, L पे डिपेंड करेगा, तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। E क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, तो E तो हमारा कांस्टेंट है, M उसका मास कांस्टेंट है, I करंट वो भी कांस्टेंट है, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे, कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड करेगा, तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन L। अगर हमारी लेंथ L जो हो वो कांस्टेंट हो तो किस पे डिपेंड करेगा, पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि रिलैक्सेशन टाइम की बात करें, देखो मान लो अगर हम टेम्परेचर, किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं, अगर हम कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कोलाइड होंगे, क्योंकि जब टाइम ना एनर्जी अब इंक्रीज़ होगी तो उतनी ही ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा वो क्या करेंगे, मूव करेंगे तेज़ गति से, तो उतने ही फास्ट वो मूव करेंगे तो वो जल्दी जल्दी क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने की वजह से उनके बीच का क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हो जाएगा। रिलैक्सेशन टाइम रिड्यूस हुआ तो वेलोसिटी, ये देखो ये टॉर्क VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, यानी कि रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करा, और रिलैक्सेशन टाइम अगर रिड्यूस हुआ तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी
रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमने क्या बोला, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, टाइम बिटवीन टू कॉलिजन, टू सक्सेसिव कॉलिजन। तो जब सक्सेसिव कॉलिजन के बीच का टाइम क्या हो जाएगा, कम हो गया, रिड्यूस हो गया, कम हुआ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी। यही चीज़ हमने यहाँ पे नोट डाउन किया। अब आगे हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और प्रूव दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, ये चीज़ या तो प्रूव करने आ सकती है या पूछा जाता है रिलेशन, इनके बीच में क्या रिलेशन है, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, हमने यहाँ क्या लिया, एक कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ क्या है, एल है, जिसकी लेंथ हमने क्या ली है, एल ली है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन्स। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, बैटरी इस पोटेंशियल वी, और इसमें करंट आई फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू क्यू टी ले सकते हैं, वही हमने यहाँ लिखा है। लेट अ कंडक्टर हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ एल ऑन अप्लाइंग पोटेंशियल वी, करंट आई फ्लो। तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। लेट एन, स्मॉल एन बोल रहे हैं, लेट एन बी नंबर डेंसिटी विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। स्मॉल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि एक छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसके क्रॉस सेक्शन एरिया, ये छोटा सा वॉल्यूम, ये हम बात कर रहे हैं कि इसके छोटे से वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इस वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। तो हम वॉल्यूम निकालें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। तो एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ। अगर हम इस एक छोटे से एरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या लिख देंगे, डी एल कर देंगे, तो ए इंटू डी एल। तो अब यहाँ एरिया इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया। अगर मैं ये करूँ तो वी को अगर मैं इससे इंटू कर दूँ तो एन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने ये निकाला टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन स्मॉल एन इंटू वी। स्मॉल एन क्या था, नंबर डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन्स नंबर डेंसिटी। स्मॉल एन क्या था, इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी। और कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना आ गया, कैपिटल एन इज इक्वल टू एन, वी की वैल्यू क्या कर देंगे, ए एल। तो अगर मैं यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ चार्ज निकालूँ तो मैं क्या करूँ, इस एन को, स्मॉल एन को किससे इंटू कर दूँ, चार्ज से इंटू कर दूँ, यानी कि चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, तो ई से इंटू कर देते हैं। तो एन तो क्या हो गया, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर डेंसिटी। तो इसको मैं किससे इंटू कर रही हूँ, ई से इंटू कर रही हूँ, तो टोटल नंबर आ जाएगा। तो ये आ गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एन, इंटू चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। तो क्यू, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्यू इज इक्वल टू एन ई ए एल, ये हो गया। स्पीड क्या होता है, स्पीड कितना हो गया, वी डी। स्पीड को क्या बोलते हैं, वी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है इसका, एल है, तो एल, और टाइम हमने लिखा टी, तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी इधर ले जाएं, वी डी को इधर ले जाएं, तो एल इज टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी डी। अब इस इक्वेशन को, इक्वेशन सेकंड को और इक्वेशन थर्ड को, यानी क्यू और टी की वैल्यू को हम किस में रख दें, आई में पुट कर दें। तो क्यू तो का एन ई ए एल, और टी की वैल्यू क्या हो गई, एल अपॉन वी डी। इसके अंदर हम पुट कर रहे हैं, तो आई इज इक्वल टू एन ई ए एल वी डी अपॉन एल, यहाँ रखेंगे तो एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। अब इसी से हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इसके अंदर अगर हम निकालते हैं तो अगर मैं वी डी निकालती हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू एन ई ए। अगर करंट क्या हो इसमें, कांस्टेंट हो, करंट अगर कांस्टेंट है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी, ए पे डिपेंड करेगी। तो हम क्या बोलते हैं, वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए। यहाँ से देख लो, करंट क्या है, कांस्टेंट, तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एन ई, तो हमारा कांस्टेंट है। अगर हम यहाँ ये चीज़ है ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इंपॉर्टेंट है। टू कंडक्टर्स हैविंग लेंथ 1:3, 1:3 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 3:7, फाइंड द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ दीज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल के अंदर, अब देखो सीरीज के अंदर क्या होती है,
सीरीज़ में हमारी करंट कांस्टेंट होती है, यानी करंट तो सेम रहती है, और पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहता है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, सीरीज़ के अंदर करंट सेम है तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, वी डी इज इक्वल टू आई एन ई ए। और एक हमारे पास क्या आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला आया वी डी, इधर देखो ये वाला, वी डी इज इक्वल टू ई वी आई अपन एल एम। एक ये फॉर्मूला हमने निकाला और एक फॉर्मूला हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का निकाला, वी डी आई एन ई ए एल। अब इसमें क्या रहता है, सीरीज़ के अंदर करंट सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ कर लेते हैं इन सीरीज़ में, वी डी इज इक्वल टू आई एन ई ए। तो हमने क्या बोला, करंट इज कांस्टेंट इन सीरीज़ में, तो वी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a। प्रोपोर्शनल हटेगा तो कोई कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट की वैल्यू को हम मान लेते हैं कोई 1 है, तो वी डी इज इक्वल टू 1/a। तो अब हम यहाँ वैल्यू क्या दी हुई है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 3:7, तो हमने लिखा है यहाँ पे, देखो लेंथ दिया है L1/L2 इजिकल टू 1/3 और A1/A2 दिया 3/7। तो हमने यहाँ पे लिखा है VD1 इजिकल टू 1/A1, VD2 इजिकल टू 1/A2। इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम डिवाइड करें तो VD1/VD2, तो ये वैल्यू कहाँ चल जाएगी, ऊपर, और ये नीचे रहेगी, तो VD1/VD2 इजिकल टू A2/A1। और A2/A1 की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, A1/A2 था 3/7, इसको अगर मैं उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, A1/A2 इजिकल टू 7/3। इन्वर्स ही प्रोपोर्शनल कर दें, इन्वर्स कर दें इसको, तो क्या हो जाएगा, A2/A1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 7/3। तो यहाँ वैल्यू को रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 7/3। तो इन सीरीज़ के अंदर, सीरीज़ में क्या आ रही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशो 7:3। पैरेलल में हमने क्या बोला, पोटेंशियल क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है, तो वी डी इजिकल टू ई वी टॉर्क अपॉन एम एल। वी डी तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वी क्या पोटेंशियल है, तो वी डी किस पे डिपेंड करेगा, एल पे डिपेंड करेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/L। तो कोई कांस्टेंट रखेंगे, कांस्टेंट वैल्यू हम मानते हैं 1 है, तो वैसे ही VD1 इजिकल टू 1/L1, VD2 इजिकल टू 1/L2। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड इक्वेशन सेकंड, तो किया हमने, तो VD1/VD2, L2 कहाँ जाएगा ऊपर और L1 नीचे, तो VD1/VD2 इजिकल टू L2/L1। और यहाँ पे भी हम क्या है, L1/L2 इजिकल टू 1/3, इसको भी क्या कर दें, इन्वर्स कर दें, तो क्या आ जाएगा, L2 ऊपर और L1 नीचे, तो क्या आ जाएगा 3/1। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे तो क्या आ जाएगी, VD1/VD2 इजिकल टू 3/1। ये हमारा रेशियो आ गया, इन पैरेलल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रेशियो कितना हो गया, 3/1। अब एक है लास्ट, आज का टॉपिक का लास्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाता है, हमारी मोबिलिटी कहलाती है। तो म्यू इजिकल टू VD अपॉन ई। अब VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने क्या निकाली थी, ई टॉर्क अपॉन एम, ये वैल्यू हमने निकाली थी। अब मैं यहाँ से क्या करूँ, ई को कहाँ लेके चल जाए, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नीचे लेके जाएँ, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई टॉर्क अपॉन एम आ जाएगा। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मोबिलिटी होती है, तो म्यू इज इक्वल टू ई टॉर्क अपॉन एम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ये क्या है, ये क्या है, वेलोसिटी है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। फिर एफ क्या है हमारा, ई क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू, ई लिखते हैं ना हम, तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, एफ अपॉन क्यू। या वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ई डी या ई एल, अभी हमने देखा था वी इज इक्वल टू ई एल लिखा था, तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, वी अपॉन एल, तो वी कितना हो गया, वोल्ट अपॉन मीटर, ये हुआ। और वी डी की वैल्यू कितनी है, वी डी यानी कि वेलोसिटी का क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, यही हुआ। तो ये वैल्यू हम यहाँ रखें, मीटर पर सेकेंड अपॉन वोल्ट पर मीटर, तो कितना हो जाएगा, मीटर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, सेकेंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स। अगर मैं इसको एफ, हाँ, ई इज इक्वल टू एफ अपन क्यू, तो न्यूटन पर कुलाम, तो वही चीज़ है, तो कुलाम कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो मीटर कुलाम सेकेंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स, ठीक है, यूनिट निकल गई। अगर हम रिलेशन निकालते हैं करंट और मोबिलिटी में, तो करंट क्या था हमारा, NEA VD, ये VD क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी
यहाँ से हम निकालें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी हो जाएगी म्यू ई, तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देते हैं वी डी इजिकल टू कितना होगा म्यू ई, वी डी की जगह वैल्यू रख दो तो आई इजिकल टू एन ई ए म्यू ई। तो करंट और मोबिलिटी में ये रिलेशन हो गया।